हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे वो समय, वो लम्हे करीब आ रहे हैं जब व्लादिमीर पुतिन एक ऐतिहासिक दौरे के लिए भारत आने जा रहे हैं, वेस्टर्न खेमे में हड़कंप मच गया है। ये बात तो आप सभी को शायद एक्सपेक्टेड ही होगा। वेस्ट क्यों ही पसंद करेगा, और वेस्ट को ये बात समझ ही नहीं आ रहा है दैट वाई इंडिया लव्स पुतिन, वाई इंडिया इज रोलिंग आउट अ रेड कार्पेट विजिट फॉर पुतिन। आखिरकार पुतिन में ऐसा क्या है नहीं है, वो वेस्ट समझ भी नहीं पाएगा, बिकॉज वो समझना चाहता भी नहीं है। ना समझे, उनकी ना समझ। बट जो ये करना चाह रहे हैं ये बहुत ही गलत है। हुआ क्या है फ्रेंड्स कि फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये तीन यूरोपियन देश, इन तीनों के जो एनवॉय हैं, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्रयास किया है जिससे भारतीयों को पुतिन का इमेज खराब किया जा सके। ये तीनों एंटी पुतिन प्रोपोगंडा को चलाने का प्रयास किए, मिलके प्रयास किए। इंडियंस को भटकाना चाहें, इंडियंस को ये बताना चाहें कि कैसे पुतिन जो है वो आज इतने लोगों का हत्या कर रहा है, बच्चों की हत्या कर रहा है। तो ये तीनों कंट्री का एक साथ मिलकर एंटी पुतिन प्रोपोगंडा चलाना, ये इतनी ज्यादा गलत चीज इन्होंने किया है कि भारत की तरफ से ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है कि ये अनडिप्लोमेटिक है, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। कोई भी इस तरीके से थर्ड पार्टी कंट्री के रिलेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक चीज फ्रांस, जर्मनी और यूके ने करने का प्रयास किया है, जिसको अब इंडिया और रशिया मिलके काउंटर कर रहा है। इन तमाम चीजों के बारे में आज बात करेंगे। न्यूज देखिए क्या है कि जैसे ही न्यू दिल्ली इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, एक डिप्लोमेटिक टसल स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट विजिट होने के पहले ही, अभी तो विजिट किए भी नहीं है, उसके पहले ही वेस्ट जो है वो पैनिक में आ चुका है। विजिट करेंगे, आउटकम आएगा तो इनकी क्या हाल होगी, अब समझ लीजिए। और ये जो डिप्लोमेटिक अटैक किया गया है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बीच में, वो किया है फ्रांस, जर्मनी और यूके। ये तीनों देश के जो एनवॉय हैं, उन्होंने मिलके एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, और ये रहा वो आर्टिकल। वर्ल्ड वांट्स द यूक्रेन वॉर टू एंड, रशिया डज नॉट सीम सीरियस अबाउट पीस। ये तीनों ने मिलकर पुतिन को इस तरीके से डिफेम किया है, इतना ज्यादा गलत लिखा है कि पुतिन जो है वो मास एट्रोसिटीज कर रहा है। 19,500 इनोसेंट यूक्रेनियन चिल्ड्रंस को ट्रांसफर किया गया है, मारा गया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस एडिटोरियल को आप पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि पुतिन जो है वो हिटलर है, या पुतिन हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और ये तीनों मिलकर किस अखबार में लिखते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। आप समझिए, टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक इंग्लिश की रिस्पेक्टेड प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसमें ये तीनों लिखते हैं। ऑब्वियसली पैसे देके लिखे होंगे, और इस न्यूज़ को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। तीनों ने अपने सोशल मीडिया पे जाकर शेयर किया, हर तरीके से इसका प्रमोशन चल रहा है। और टाइमिंग देखिए, जस्ट पुतिन के आने के पहले इसमें यह भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, जो कहते हैं एक तरफ द एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन वही पुतिन को वेलकम भी कर रहे हैं। तो पुतिन के अगेंस्ट इंडिया को और टफ स्टैंड लेना चाहिए। तो एक तरीके से पूरा नैरेटिव ये शिफ्ट करना चाह रहे थे, बिकॉज एक तरफ जहां पे इंडिया इज वेरी एक्साइटेड फॉर द पुतिन विजिट, दीज थ्री पीपल हैव कम टुगेदर टू कंप्लीटली स्पॉइल द विजिट। इनफैक्ट डॉक्टर फिलिप एक्रेमन, इन्होंने तो सोशल मीडिया पे यहां तक लिख दिया कि मॉस्को की इन्वेजन से ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी हो रहा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का खतरा हो रहा है, इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ यूक्रेन सिटीज हो रहा है। और इसीलिए मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अलॉन्ग विद दीज टू पीपल, इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा। उसके बाद क्या था, भारत और रशिया एक साथ आ गया, मिलके इन तीनों को काउंटर किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एकदम इस पर्टिकुलर आर्टिकल का स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिया है, कहा है ये अनएक्सेप्टेबल है, अनयूजुअल है। दिस इज वेरी अनयूजुअल, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेड डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस कि आप किसी तीसरे कंट्री के रिलेशन में पब्लिक एडवाइस देंगे। हु आर यू टू एडवाइस इंडियंस एज टू हाउ इंडिया शुड हैव रिलेशन विथ रशिया? और साथ ही साथ आप पब्लिक एडवाइस दे रहे हो, आप जनता को एडवाइस दे रहे हो। तो ये फ्रेंड्स पब्लिक एडवाइस नहीं है, ये प्रोपोगंडा है। और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने नोट किया है इस पर्टिकुलर अनडिप्लोमेटिक इंसिडेंट को। तीनों एनवॉय को समन भी भेजा गया है इस कॉरेस्पॉन्डिंगली। लेकिन रशिया ने कहा यार टेंशन मत लो, इंडिया लिसन्स, इंडियंस अंडरस्टैंड अस। इंडियंस को ये टाइम्स ऑफ इंडिया के पैसे देकर आर्टिकल लिखने से प्रोपोगंडा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत के लोग को पता है
कि पुतिन और रशिया की क्या खास बात है। और इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था, एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट इंडियाज बेस्ट फ्रेंड इज रशिया। अब देखिए, इंडिया रशिया की रिलेशंस में ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है कि रशिया का पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, हर रिलेशन में प्रॉब्लम होता है। बट जिस तरीके से आपने बुली करने का प्रयास किया, जिस तरीके से आप भूल गए कि जब पूरे वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, रशिया हमारे साथ था, राइट। रशिया इज नॉट परफेक्ट फॉर अस, नो वन इज परफेक्ट फॉर अस। इंटरनेशनल रिलेशन, एवरी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट। बट आप अपने गिरवान में झांक कर देखो कि आपने कोल्ड वॉर के समय क्या किया था भारत के साथ, और अभी आप क्या कर रहे हो। पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में होस्ट करते हो। यूरोपियन यूनियन कब से, अब फाइनली चलिए यूरोपियन यूनियन का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ है, बट कब से वो पाकिस्तान के टेररिज्म को सपोर्ट करते आया है। तो इसीलिए वेस्ट कहे और भारतीय मान जाए, ये एक बेवकूफ़ी है जो ये तीनों करना चाहे। कपिल सिब्बल जो भारत के एक बहुत ही सीनियर आईएफएस ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके हैं, इनका भी एक सोशल मीडिया पे अटैक आया कि ये जो इंटरफेरेंस है, ये जो एंटी रशियन सेंटिमेंट को बनाने का प्रयास है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये डिप्लोमेटिक इंसल्ट है इंडिया का, कि कैसे आप इंडिया और रशिया के रिलेशन को पब्लिकली इस तरीके से गलत तरीके से प्रोपोगेट करना चाह रहे हो। अगर आपको कोई सीरियस कंसर्न था, अगर आपको एडवाइस देना था, आप एमईए को ऑफिशियल तरीके से दे सके। और साथ ही साथ कमल सिब्बल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठाया कि क्यों आपने इस आर्टिकल को पैसे लेकर पब्लिश किया, आप क्यों एंटी नेशनल, हमारे डिप्लोमेसी और हमें नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी प्रेशर हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोर्स करेक्शन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर रशिया के जो एनवॉय हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया, यूरोप्स 4 ट्रेचरीज आर इम्पेडिंग पीस इन यूक्रेन। यूरोप के 4 ऐसे दगाबाज कंट्री हैं जो पीस प्रोसेस को होना ही नहीं देना चाहते। वो 4 कौन है? यूक्रेन है, रशिया, फ्रांस है, जर्मनी है और यूके है। उन्होंने कहा कि कैसे 2014 में ये सारा जो प्रॉब्लम आज है, आप ही लोगों ने इसको रचा है, यूरोप और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने। रशिया ने थोड़ा सा संभल के चला, ट्रम्प का नाम मेंशन नहीं किया, बिकॉज बातचीत चल रहा है, देखिए नेशनल इंटरेस्ट में होते रहता है, बट वगैरह वगैरह। तो यूरोप और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पूरा चीज किया है कि कैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को जबरदस्ती हटाया गया और पेट्रो पेरोशेंको को पावर में लाया गया। तो एक तरीके से ये पूरा डिप्लोमेटिक टसल चला टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब ये तो हो गया एक कहानी, लेकिन सवाल आता है, यूएस भी आंख लगा के बैठा हुआ है। अभी तक यूएस का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन आएगा। सो इंडिया के लिए पुतिन का विजिट एक ऐतिहासिक होना है। इंडिया इज रेडी, बट डिप्लोमेटिक चैलेंजेस आएंगे। यूरोप का चैलेंज तो चलिए तीनों ने करना चाहा, बट चैलेंज अमेरिका से आने वाला। क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाएगा? क्या क्वाड में आगे बात बढ़ेगी? क्या यूएस और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या क्या होगा? ये समय बताएगा, बट इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर दिस थिंग। यूएस, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता नहीं हो पाया तो फिर रडार घूम फिर कर इंडिया पे आएगा। टैरिफ बढ़ेगा या क्या होगा, नो वन नोज, बट इंडिया इज कॉन्फिडेंट, इंडिया इज रेडी एंड इंडिया इज रेडी फॉर द विजिट ऑफ पुतिन। लेट्स सी क्या आउटकम आता है और क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय। टेक